भारत देश प्रतिभाओं का देश है, जहां एक से बढ़कर एक प्रतिभाशाली बच्चे देश का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं। ऐसी ही एक शख्सियत जिन्होंने देश ही नहीं विदेशों में भी अपना परचम लहराने में अपने देश का नाम गौरवान्वित किया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जबलपुर की प्रतिभा माउंटेन मैन के नाम से प्रसिद्ध अंकित सेन की। न्यूज आवर से माउंटेन मैन ने प्रसिद्ध अंकित सेन से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। कि वह प्रतिभा जिन्होंने देश विदेश में जाकर अपना नाम रोशन किया और ऐसा नाम रोशन किए कि पूरे विश्व में इनका नाम रोशन हो चुका है। आज हम बात करने जा रहे हैं जबलपुर के अंकित सेन, जो कि माउंट आबू से लेकर देश विदेश में इन्होंने अपने देश का झंडा फिर लहराया है। इस विषय हम पूछते हैं कि किस तरीके से उनकी ये जर्नी रही और किस तरीके से इन्होंने इसमें संघर्ष करके आगे बढ़े हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरीके की आपकी ये जर्नी रही है इसमें? नमस्कार सभी को। मैं अंकित सेन, माउंटेन मैन, जबलपुर ब्रांड एम्बेसडर। मेरा गांव तहसील मझौली, जिला जबलपुर के पास ग्राम पड़रिया से मैं हूं और मेरे पापा एक मज़दूर हैं। मैं छोटे से घर का लड़का हूं और बचपन से मेरा सपना था कि मैं कुछ बड़ा करूं अपने जबलपुर के लिए, अपने देश के लिए, और वही सपना लेकर मैं जबलपुर आया 2016 और मैंने बेसिक माउंटेनिंग कोर्स किया दार्जिलिंग से। एनसी दौरान कोर्स करने के बाद मुझे पता चला माउंटेनिंग क्या है और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि मैं अपना करियर माउंटेनिंग की फील्ड में बना सकता हूं और मैंने 2016 से माउंटेनिंग को ही कंटिन्यू कर दिया। 2000 इसमें कहा जाता है कि पेरेंट्स हैं और कुछ गुरु होते हैं जिनके मार्गदर्शन में चलकर आपको सफलता मिलती है, तो कौन थे आपके इसमें? बट जब मैं जबलपुर आया तो मुझे ऑब्वियसली जबलपुर लाने वाले मेरे माता पिता हैं और उनका हमेशा सपोर्ट रहता है मेरे साथ। आज भी मैं कोई भी कैंप करता हूं तो मेरे से 2 कदम वो मेरे से आगे चलते हैं। माउंटेनिंग की फील्ड में देखा जाए तो मेरी जो आइडल हैं, मैं उनकी मूवीज़ देखा हूँ, उनकी वीडियोस देखा हूँ, उनकी वेब सीरीज़ देखा हूँ। डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा जो कि लखनऊ की हैं और पहली विश्व की दिव्यांग महिला हैं जिन्होंने भारत का नाम विश्व में ऊंचा किया है और माउंट एवरेस्ट में जाकर भारत का राष्ट्रीय ध्वज लहराया है। उनसे मैं मिल चुका हूँ और उनसे ही उनको अपना आदर्श मानता हूँ। उनसे सारी चीज़ें सीखा हूँ मैं उनकी वीडियोस देख के। और जब मैं उनसे मिला तो मुझे काफ़ी खुशी हुई कि एक पैर कटने के बाद वो माउंट एवरेस्ट में जा सकती हैं। तो भगवान मेरे तो दोनों पैर दिए हैं, तो मैं एक कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी विश्व के 7वें महाद्वीप में जाऊँ और भारत का राष्ट्रीय ध्वज लहराऊँ और 3 महाद्वीप मैंने कंप्लीट कर चुके हैं। वहीं जिस तरीके से आप ये संघर्ष कर रहे हैं, इन संघर्षों में आपको कुछ पैसे से लेकर भी समस्याएं जाती होंगी, तो कहाँ कहाँ से आप लोगों को इन आपके ये वर्क करने में सफलता जो प्राप्त होती है और आपका सपोर्ट करते हैं लोग? माता पिता के आशीर्वाद के साथ साथ मेरे बहुत सारे शुभचिंतक हैं और जो कि इस फील्ड को माउंटेनिंग को आगे बढ़ाते हैं। बेसिक माउंटेनिंग कोर्स के बाद एडवांस माउंटेनिंग कोर्स किया जो कि गवर्नमेंट का था। गवर्नमेंट के साथ साथ एनसीसी ने मुझे पूरा सपोर्ट किया उस टाइम। एनसीसी कंप्लीट होने के बाद 2023 जब मैं अफ्रीका गया माउंट किलिमंजारो, उस टाइम पे मैं जबलपुर में ही 2-3 लोगों से मिला और वो मेरी मदद किए। एल्ब्रूस यूरोप महाद्वीप जो कि रसिया में स्थित है, यूरोप महाद्वीप का हाईएस्ट पीक है, वहाँ पे गया। वहाँ पे ही मुझे प्राइवेट स्पॉन्सर्स मिली और अभी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो कि माउंट कोजेस्को में भी चढ़ के आया हूँ, उसकी स्पॉन्सर भी मुझे जबलपुर के लोगों ने करी है। विधायक जी ने भी करी, महापौर जी ने भी करी। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा कभी ना कभी मुझे हर किसी कैंप में थोड़ी थोड़ी मदद करते रहते हैं। हमारा ये जो गेम है, ये गवर्नमेंट जो ओलंपिक होता है इसमें नहीं है, इस कारण से हमें शासन से ऐसी कोई मदद नहीं मिलती है। पर शासन की एक पॉलिसी है, अगर हम माउंट एवरेस्ट सबमिट करके आते हैं तो हमें विक्रम अवार्ड दिया जाएगा और विक्रम अवार्ड के बाद स्टेट गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये पॉलिसी कि आपको स्टेट गवर्नमेंट में कोई भी अच्छी बी ग्रुप की जॉब दी जाएगी। देखिए, अगर आप स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो जहाँ तक मैं जानता हूँ कि स्पोर्ट्स वालों को सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब लगते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब की आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटी आई? नहीं, मैं अभी जॉब नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं उस कैटेगरी में भी शामिल नहीं हुआ। माउंट एवरेस्ट मेरा है, नेक्स्ट ईयर मैं माउंट एवरेस्ट सबमिट कर लूँगा और उसके बाद नहीं, अपॉर्चुनिटी तो आई होगी ना बीच में आपके पास? नहीं, हमारा गेम एक्चुअली में ओलंपिक में नहीं है, तो इस गेम को फेडरेशन के तौर पे तो नहीं रख सकते। हाँ, आप एज ए ट्रेनर, आप जो हमारे इंस्टीट्यूट है, भारत में इसके 4 इंस्टीट्यूट हैं। अगर आप बेसिक माउंटेनिंग कोर्स, एडवांस माउंटेनिंग कोर्स और आपने सर्च एंड रेस्क्यू किया है तो आप एज ए इंस्ट्रक्टर आप उस इंस्टीट्यूट में जाके जॉब कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। जहाँ देखा जा रहा है कि युवा पीढ़ी नशे की ओर ज़्यादा बढ़ती जा रही है, वहीं माँ बाप का भी कहना नहीं सुनती, लेकिन जो ऐसी पीढ़ी हैं जो कि अपने नाम रोशन कर रही है अपने देश में विदेश में जाकर,
तो हम अंकित सेन जी से पूछना चाहेंगे कि अपने युवाओं साथियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे। मैं युवा शक्ति को बताना चाहूँगा कि आप वो हैं जो देश का भविष्य हैं, और हम में से कोई IAS IPS बनता है, हम में से कोई प्रधानमंत्री बनता है, और हम में से कोई राष्ट्रपति बनता है। फ़र्क होता है हमारी सोच का, हमारी संगति का, कि हम किस संगति में हैं और हमारी सोच क्या है। अगर आप अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे, बड़े लोगों के साथ बैठेंगे, बड़े बिजनेसमैन के साथ बैठेंगे, तो आपका पूरा फोकस अपने आप को बड़ा करने में लगेगा। लेकिन आप अभी जो संगति चल रही है, रोड में जो लोग घूमते हैं, नशा करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, स्मोकिंग, दुनिया भर की सारी चीज़ें, आप ऐसे लोगों से जुड़ेंगे तो आज नहीं तो कल आप वो सारी चीज़ें सीखते हैं। मैं ये चीज़ मानता हूँ, अगर तालाब में 9 मछली गंदी है, 1 मछली अच्छी है, तो वो कहीं ना कहीं वो भी गंदी हो जाती है। सेम यही फ़र्क हमारे समाज में पड़ रहा है। तो जो युवा पीढ़ी है उसको ज़्यादा फोकस पढ़ाई में करना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, अगर आप पढ़ाई के साथ कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप कोई ऐसी एक्टिविटी लेके चलते हैं, चाहे वो साइकिलिंग हो, स्विमिंग हो, जिम हो, तो कहीं ना कहीं आपका फोकस ना आपके शरीर पे आता है। और अगर आप स्वस्थ रहते हैं तो आप फिर आप ये नशे के साइड नहीं भगते हैं। आपका जो एम है, जैसे मेरा बचपन से एम रहा है कि मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, तो आपका एम क्लियर होना चाहिए। आप अपना एक एम बनाएं और एक ही नाव में सवार हों। बहुत सारे लोग गलतियां कर लेते हैं कि मुझे पढ़ाई भी करनी है, स्पोर्ट्स भी करना है, गाना भी गाना है, सिंग, उन लोगों का भविष्य भी कई बार खतरे में होता है। तो आप फोकस करें, किसी एक नाव में पैर रखें और सपने देखें, लेकिन खुली आंखों से। जी, जिस तरीके के इन्होंने बताया कि देखिए, अगर आप सपने देखेंगे तो एक पॉजिटिव सपने देखिए। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे जिंदगी में अपनी, तो पॉजिटिव सोच से ही आप भारतवर्ष में अपना नाम रोशन। आपने देखा कि किस तरीके से इन्होंने अपनी पूरी जर्नी के बारे में बताया, और देश विदेश और जबलपुर शहर का भी एक ऐसा छोटा सा बालक जो कि एक गांव से निकल कर आया और आज हिमालय की ऊंची चोटियों तक अपना नाम रोशन करता नजर आ रहा है, जिनका नाम अंकित सेन था, हमने आपको मिलवाया। आगे भी हम आपके लिए यूं ही जानकारियां लाते रहेंगे। न्यूज़ और के लिए कैमरा पर्सन सुनील के साथ वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।